बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि बहुत ही कम समय में आपको रिटर्न के मामले में डबल करके दे रहा है। म्यूचुअल फंड के परिस्थिति में देखा जाए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि लगभग 3 सालों से लेकर के 4 साल के बीच में 3.5-4 साल में आपको म्यूचुअल फंड डबल करके दे रहा है। लेकिन यह रिटर्न उन्हीं को मिल रहा है जो लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बने हुए हैं लगातार पिछले कई सालों से, यूं कहे कि 10 सालों से ज़्यादा। अगर आप 1-2 साल का रिटर्न देख करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं और यह आशा रखते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड तुरंत ही दुगना तिगुना रिटर्न दे दे, तो यह संभव नहीं है। कोई भी म्यूचुअल फंड जो होता है रिटर्न देने में थोड़ा समय लगता है। उसमें यूँ मान के चलिए कि अगर कोई म्यूचुअल फंड 20 से 22% रिटर्न दे रहा है या 15% रिटर्न दे रहा है तो वो क्या हर एक साल देता है? ऐसा नहीं होता है। किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा हो सकता है, किसी साल नेगेटिव, किसी साल हो सकता है आपको 50% भी रिटर्न मिले, किसी साल होता है नेगेटिव भी रिटर्न मिले, और किसी साल हो सकता है कि आपको एवरेज रिटर्न मिले। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लगातार बने हुए हैं तो आप यह आशा रख सकते हैं कि उसमें कंसिस्टेंट रूप से रिटर्न मिलेगा जो कि 15% से ज़्यादा होगा। और आज हम लोग जिसकी बात करेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि 3.5 से 4 सालों में आपके पैसे को डबल करके दे रहे हैं। लोग यह कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने लायक पैसे नहीं बचते हैं। उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि भाई ठीक है, आपकी होम टैक्स सैलरी जो होती है, मान लीजिए आप 50,000 आपको होम टैक्स सैलरी मिलती है, उसमें से होम एक्सपेंस जो घर का खर्च होता है, नेसेसरी होता है, 70% मान के चलिए उसमें घर खर्च हो रहा है, तो लगभग 35,000 रुपया आपका घर चलाने में खर्च हो रहा है। ठीक है। इंटरटेनमेंट की बात की जाए कि आप जो इधर उधर घूमने में खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं और सिनेमा देखने जाते हैं और बच्चों के ऊपर जो खर्च करते हैं, मान लीजिए 10,000 यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो बचा कितना? 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया सेविंग भी कीजिए, उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। यह उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर में किसी तरह का लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कहने का मतलब यह है कि किसी तरह का लोन वगैरह नहीं चल रहा है। नॉट एनी पर्सनल लोन, होम लोन और नहीं कार लोन, किसी तरह का लोन नहीं चल रहा है उनके पास। तो ये 5,000 रुपया बचा, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस राशि का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं बचते हैं, तो फिर उनको क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनके लिए कभी पैसा नहीं बचेगा। यहाँ पर जो इंटरटेनमेंट के नाम पर जो खर्च करते हैं, ये 5,000 रुपया भी इधर ही आ जाएगा। अगर उनके पास पैसे नहीं बचते तो कभी नहीं बचते हैं, बचेंगे भी नहीं। उनको बचाना पड़ेगा। अगर आगे चल करके उनको कुछ करना है तो बचाना पड़ेगा। नहीं बचाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी आगे चल करके। तो आइए देखते हैं कि भाई ठीक है, आपका जो रिटर्न बन रहा है इसमें जो आप सेविंग कर रहे हैं तो वह आपका किस किस तरह से कार्य करेगा, आपको कितना रिटर्न मिलेगा ताकि आपका म्यूचुअल फंड में डबल हो सके पैसा। तो इसका होता है रूल ऑफ 72। कोई भी आपकी राशि जो है कितने समय में दुगना हो जाएगी, यह रूल ऑफ 72 बताता है। 72 कहने का मतलब कि 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट जितना मिल रहा है आपको। मान लीजिए आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट 6% है, तो 6% है तो 72 डिवाइडेड बाय 6, लगभग 12 साल में आपके पैसे को डबल किया जाएगा। आप LIC लेते हैं, वहाँ पर भी लगभग 6%, 5 से 6%, वहाँ तो लगभग इतना ही मिलता है, 5% से 6% का रिटर्न मिलता है। वहाँ पर भी आपके पैसे को 12 साल में डबल किया जाता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ 9% का इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पर लगभग 8 साल में डबल कर दिया जाएगा। और जहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात किया जाए, अगर आपको 21% से 22% के आसपास रिटर्न मिलता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे मिलता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर आपको लगभग 3.5 साल
से 4 साल के बीच में आपके पैसे को डबल किया जा रहा है। ये तो हो गई पैसे के डबल करने की बात, लेकिन यह पैसा जो है महंगाई को कितना मात दे सकता है? भाई पैसा की वैल्यू घटेगी। आज जो आपका घर 35,000 में चल रहा है, क्या आगे आने वाले 20 सालों बाद भी 35,000 में चलेगा? नहीं। इसका कारण है इन्फ्लेशन। महंगाई जो है हर साल बढ़ते रहती है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट अपने अनुसार से कि एवरेज महंगाई निकाल करके देती है, जो कि लगभग 6% से 7% के आसपास रहती है महंगाई। आप अलग अलग सेक्टर की बात करें, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, तो वहाँ पर लगभग 15%, हेल्थ केयर सेक्टर में लगभग 15% महंगाई पर ईयर के अनुसार से बढ़ती है। फूड वगैरह जो है कि एवरेज मान के चला जाए तो वहाँ पर 6%। तो जो आपका आज के डेट में पैसे खर्च हो रहे हैं, 35,000 रुपये जिसमें आप घर चला रहे हैं, वह आपको कितने समय के बाद डबल आपको ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए है रूल ऑफ 70। इसमें क्या जाए, 70 डिवाइडेड बाई इन्फ्लेशन रेट, लगभग आएगा 11.66 ईयर। कहने का मतलब कि यह है कि आज जो आपकी 35,000 रुपये में आप जो घर चला रहे हैं, 11 साल बाद उतना ही जो आप आज के डेट में जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड आपका है, उसी तरह का लिविंग स्टैंडर्ड रहने के लिए आपको 70,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 6% अगर रिटर्न मिलते ही रहे, मान लीजिए FD, RD और LIC में करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो क्या आपके पैसों की वैल्यू बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पर कि अच्छी खासी रिटर्न मिले और जहाँ इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। यूँ कहें कि आप FD से जहाँ दुगना रिटर्न मिलता है वहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो उसका एक ही उपाय है, या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए या तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट शेयर में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। फिर वही बात घूम फिर के आते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। लोग जो है ट्रेडिशनल प्लान में भर भर के पैसा देते हैं। LIC आप जब लेते हैं तो उसका कोई भी प्रीमियम अगर मिस करके देखिए क्या होता है आपको। या आप बोलिए LIC 1 साल 2 साल 1 साल के लिए भरे और बोलिए मेरा पैसा वापस चाहिए, तो LIC वाले आपको नहीं देंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो दूसरे दिन से लगता है कि मेरा रिटर्न घट रहा है। तो इस तरह का टेंडेंसी रखिएगा आप म्यूचुअल फंड में, तो आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं म्यूचुअल फंड में जो कि पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। जहां तक बात की जाए, ये देखिए स्मॉल कैप की बात करेंगे हम लोग। स्मॉल कैप में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि पिछले 10 सालों में लगभग 29-30% के आसपास रिटर्न लगातार बना करके दे रहे हैं। आगे अगर 20 साल के इसको अगर 20 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी ये जो है म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है लगातार अच्छे रिटर्न निकाल करके देने में सक्षम है। जिसमें पहला नंबर पर है निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, DSP का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, सुंदरम का स्मॉल कैप। ये सभी जो है जितने भी फंड यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं, सभी लगभग 23% 24% से ऊपर रिटर्न का निकाल करके दे रहे हैं। तो इस तरह के फंड में आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। या स्मॉल कैप की बात की जाए, आप अगर मिड कैप ले लेंगे, वहाँ पर भी देखिए बहुत सारे मिड कैप ऐसे हैं जहाँ पर 22% के आसपास रिटर्न मिला है, जो कि आपके पैसे लगातार 3.5-4 साल में डबल कर रहे हैं। LIC में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पैसे डबल करने में कम से कम 12 साल से ऊपर लेगा आपका, तब आपका पैसा डबल होगा। गारंटीड नाम का कोई रिटर्न आज के रेट में नहीं है।
गारंटीड बोला मतलब कि आपको जो है इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न आपको मिलेगा वहाँ पर, यह मान के चलिए। अगर आप जोखिम नहीं लेते हैं तो यह सबसे बड़ा जोखिम होगा कि आप जोखिम नहीं ले रहे हैं। आप अपने पैसे को अगर जोखिम नहीं लेते हैं तो आगे चल करके आपको उतना पैसा और खर्च करना पड़ेगा जितना आपके पास बचा हुआ है, अगर LIC और FD RD करते हैं तो। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा, हायर रिटर्न देखना ही पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। आप देखिए ये 10 साल का रिटर्न है निप्पॉन का, जहाँ 27%, 29% है, लगभग 30% के आसपास। SBI स्मॉल कैप 27%, DSP 26%, कोटक का स्मॉल कैप 24%, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी 23%, सुंदरम स्मॉल कैप 22%, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 24%, क्वांट का देखिए एक्टिव फंड 23%, HDFC 23%। इस तरह से बहुत सारे फंड हैं जो कि आपको 3.5 से 4 साल में पैसे को डबल करके दे रहे हैं। आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा अच्छा बन पाएगा। सैलरी का रोना सबके पास है, सैलरी किसी के पास नहीं बचता, पैसे किसी के पास नहीं बचता। इंटरटेनमेंट और इधर उधर फालतू के खर्च लोग कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोग खर्च नहीं करना चाहते। इसलिए आपको अगर जागरूक होना है, इन्वेस्टमेंट अच्छा करना है, तो फिर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा म्यूचुअल फंड में आकर के। डायरेक्ट कीजिए, एजेंट के माध्यम से जी के कैसे भी कीजिए, वो आपकी मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट जरूर कीजिए। सैलरी का रोना मत रोइए। आज आपको अगर 50,000 मिल रहा है, उतना में घर चल रहा है, अगर आपको आज के रेट में 1 लाख रुपया दे दिया जाए तो भी खर्च हो जाएगा। खर्च करने के लिए कितना भी पैसा कम पड़ता है, बचा के देखिए तब समझ में आएगा। बचाइए, तभी पैसा आपको बनेगा। फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, अपने बच्चे को, अपने को, फैमिली का, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल प्लान से हट करके इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप अगर ट्रेडिशनल प्लान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो कि 3.5 से 4 साल में पैसे को डबल करके दे रहे हैं। आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखिए, अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट करने में, मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़िए, आपको ज़रूर सहायता दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।